हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शंस पढ़ रहे हैं टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम 4 मेन कर्व्स ऑब्टेन कर सकते हैं कोन से। ठीक है, कौन कौन सी थी? सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, है ना। तो यहाँ पर अब हम पहली दो पढ़ चुके हैं, सर्कल और पैराबोला के बारे में हम अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं। उसके बेसिस पे हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 भी सॉल्व कर ली है। उन 4 लेक्चर्स की जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन है, जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे तीसरी कर्व जो हम ऑब्टेन करते हैं कोन से, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एलिप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी इक्वेशन क्या होती है, टर्मिनोलॉजी मतलब क्या क्या टर्म्स आपको इसके रिलेटेड आपको याद रखनी है अपने एग्जाम्स के लिए, और कुछ चीज़ें इक्वेशंस और जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये एलिप्स के ऊपर, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है क्लास +1 के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं एलिप्स की डेफिनेशन पे। तो यहाँ पर एलिप्स की डेफिनेशन कहती है सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स। अभी तक जो हमने शेप्स दो पढ़ी थी, सर्कल पढ़ी थी, उसका एक फिक्स पॉइंट था सेंटर ऑफ द सर्कल। दूसरी पढ़ी पैराबोला जिसका एक फिक्स पॉइंट था, क्या था? फोकस। ठीक है, यहाँ पर 2 फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं जिनको हम F1 और F2 बोलते हैं, जिनसे क्या होता है सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज द प्लेन इज कांस्टेंट। मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। लेट्स से P1 पॉइंट है और P2 पॉइंट है। ठीक है, P1 का F1 से डिस्टेंस और P2 का F2 से डिस्टेंस, दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट होगा। ये डेफिनेशन कह रही है। ऐसे ही मैं बात करूंगी P2 की। P2 का F1 से डिस्टेंस और P2 का F2 से डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब ये है, ये 2 फिक्स्ड पॉइंट से जो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस है उनका जो सम है वो क्या होगा? इस प्लेन में कांस्टेंट रहेगा। तो शेप ऑब्टेन होगी हमारी एलिप्स। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी टर्मिनोलॉजी, ये सबसे पहले F1 और F2 इसको क्या बोलते हैं? फोसाई भी बोलते हैं, कई लोग इसको फोकी भी बोलते हैं। फोसाई ज़्यादा बेटर वर्ड है। ठीक है, 2 फिक्स्ड पॉइंट्स फोकस 1 एंड फोकस 2, प्लूरल ऑफ फोकस इज नोन एज फोकाई। ठीक है, ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। देन आपके पास ये मैंने दोबारा से एलिप्स ड्रॉ किया है। ठीक है, और यहाँ पर 2 एक्सिस बनाई हैं, यहाँ पर 2 एक्सिस बनाए हैं, और यहाँ पर जो सेंटर ये पॉइंट है ये फोकाई है, ये हमारे F1 एंड F2। अब यहाँ पर ये जो सेंटर है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकाई, जो इन दोनों को ज्वाइन करेगा और मिड पॉइंट बनेगा वो होगा इसका सेंटर। यहाँ पर ये जो लाइन है, 2 लाइंस मैंने एक्सिस इनको बोलते हैं। जो बड़ी वाली लाइन है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ये वाली जो लाइन है इस तरह से वर्टिकल लाइन, इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। ठीक है, तो मेन 4 टर्मिनोलॉजी है इसमें। सबसे पहले 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, फिर एक और चीज़ रह गई वर्टिसेस, जो एंड पॉइंट्स है ना इसके मेजर एक्सिस के। ये मेजर एक्सिस है ना आपकी बड़ी वाली मेजर। ठीक है, नाम से पता चल रहा है जो बड़ी वाली है वो मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। जो बड़ी वाली के जो एंड पॉइंट्स हैं इनको बोलते हैं वर्टिसेस। ठीक है, ये 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हो गए फोसाई। ठीक है, A एंड B आर द वर्टिसेस, this is the center. ठीक है, that is the midpoint of line joining the foci. Then this is known as minor axis and this is known as major axis. ठीक है, अब बात करेंगे इनकी लेंथ के बारे में। लेंथ को पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताना भूल गई, दैट इज़ जो ये सम है दोनों का, ठीक है, ये होगा ग्रेटर देन F1 F2 के डिस्टेंस से। ये F1 F2 का जो डिस्टेंस है इससे इनका जो सम है वो क्या होगा? हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक है, तो अब स्टडी करते हैं इनकी लेंथ के बारे में। तो सबसे पहले ये मैंने एलिप्स बनाया है। A एंड B आर द एंड वर्टिसेस ऑफ द मेजर एक्सिस। तो ये वाली जो पूरी है ये हमारी क्या है? दिस इज अवर मेजर एक्सिस, राइट। ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये मेजर एक्सिस है, राइट, एंड दिस इज अवर माइनर एक्सिस, राइट। अब यहाँ पर मैंने लिखा है सबसे पहला पॉइंट, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल्स टू 2a। अब ये मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊंगी, ये 2a 2b ऐसे क्यों लिया, नॉर्मल a b क्यों नहीं लिया, बताती हूँ ये आपको। ये मेजर एक्सिस पूरा है, ठीक है, क्या बोल रही हूँ? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो ये इसकी जो पूरी लेंथ है दिस इज 2a, है ना।
2a की पूरी लेंथ है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर का मतलब है यहाँ से a से लेकर सेंटर तक और फिर सेंटर से लेकर b तक, ये सेमी मेजर एक्सिस हो गया। तो ये a हो गया, ठीक है। अगर हम मेजर एक्सिस की लेंथ को a लेते तो यहाँ पर सेमी मेजर को लेना पड़ता है a/2, तो उससे थोड़ा कन्फ्यूजन और जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है ना। इसलिए अपनी कन्वीनियंस के लिए इन्होंने इस तरह से लिया है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूरी 2a है, जब हम उसको हाफ करेंगे तो ये a हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड सेमी मेजर एक्सिस। अब आ जाओ माइनर एक्सिस पे। माइनर एक्सिस की लेंथ है 2b, आपको ये ज़रूर याद रखने हैं। माइनर एक्सिस की है 2b, ये जो पूरी लेंथ है वो माइनर एक्सिस की 2b है। अगर मैं सेमी माइनर की बात करूँ तो ये bb हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए 2b लिया था, राइट। ये चारों क्लियर हो गए, मेजर एक्सिस की लेंथ, सेमी मेजर और माइनर और सेमी माइनर, क्लियर। देन डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई, फोसाई के बीच में का जो डिस्टेंस है वो 2c है, मतलब f1 और f2 का बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 2c है। अगर मैं बात करूं ये c है, f1 टू सेंटर और सेंटर टू f2 वो भी क्या है, c है। तो 2c इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड फोसाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्वेश्चन में दो चीज़ें गिवन होंगी, तीसरी चीज़ आपको फाइंड करनी होगी, तो ये रिलेशन से ही आप फाइंड कर पाओगे। तो रिलेशनशिप इज a² इज इक्वल्स टू b² प्लस c²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ऐसे ही आपको याद रखना है क्योंकि हाइपरबोला में ये रिलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो पहले एलिप्स का याद रख लो, फिर हाइपरबोला का भी बताऊंगी। a² इज इक्वल टू b² प्लस c²। याद कैसे रखना है, a क्या है, सबसे बड़ा मेजर एक्सिस का है, माइनर प्लस फोकाई का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। देन स्पेशल केसेस, दो स्पेशल केसेस हैं यहाँ पर। सबसे पहला स्पेशल केस ये है कि अगर यहाँ पर c 0 हो जाए, c का मतलब क्या है, ये वाला फोसाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाए, ठीक है। तो जो f1 और f2 क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, मतलब एक साथ आ जाएंगे। तो f1 इज इक्वल टू f2 हो जाएगा, तो फोसाई मर्ज हो जाएंगे। अगर हम इस रिलेशनशिप से बात करें, a² इज इक्वल टू b² प्लस c², तो c क्या है, 0 है, तो a² b² के बराबर आ गया, यानी कि a b के इक्वल हो गया। तो एलिप्स जो है वो सर्कल में रेड्यूस हो जाएगा क्योंकि उसका एक ही फिक्स्ड पॉइंट बन जाएगा, दैट इज सेंटर, है ना। ये देखो फोसाई अगर सेंटर पे आके मिल जाते हैं तो ये एलिप्स नहीं रहेगा, ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो देयर शुड बी सम डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई, ठीक है। सबसे पहला स्पेशल केस ये है, अगर c 0 है तो एलिप्स बिकम्स सर्कल, क्लियर। तो सेकंड केस है इसका, अगर c इज इक्वल्स टू a हो जाए। अब c अगर a के इक्वल हो जाएगा, अगर रिलेशनशिप में पुट करके देखो, अगर c a के बराबर हो जाए तो a की जगह पे मैं c डाल सकती हूँ, c² इज इक्वल टू b² प्लस c²। तो यहाँ पर इधर लेके आओगे तो 0 हो जाएगा, c² माइनस c² 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू b², दैट इज b इज इक्वल टू 0। b 0 हो गया, मतलब ये जो माइनर एक्सिस थी वो खत्म हो गई, ठीक है। अगर ये माइनर एक्सिस रहेगी नहीं तो ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन रह जाएगी, ठीक है। तो मतलब एलिप्स किस में रिड्यूस हो गया, स्ट्रेट लाइन। तो दो ही स्पेशल केसेस हैं। सबसे पहला केस, अगर c 0 है तो एलिप्स रिड्यूसेस टू सर्कल, ठीक है, ये वाला केस। अगर c a के बराबर है तो एलिप्स रिड्यूसेस टू स्ट्रेट लाइन। तो ये आपको स्पेशल केसेस जो हैं वो अपने दिमाग में रखने हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टर्म पे, दैट इज इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स। तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसको हम स्मॉल e से डिनोट करते हैं। इट इज़ इक्वल टू c बाई a। तो c क्या पढ़ाया था मैंने अभी आपको, सेंटर से लेके जो वन ऑफ द फोसाई का डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं c, ठीक है, ये डिस्टेंस होता है c। तो यही लिखा है मैंने, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू वन ऑफ द फोसाई। सेंटर से लेके जो वन ऑफ द फोसाई का डिस्टेंस है c डिवाइडेड बाय डिस्टेंस टू वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ एन एलिप्स। तो डिस्टेंस टू वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ एन एलिप्स दैट इज a। आपकी जो लेंथ ऑफ टोटल मेजर एक्सिस होती है वो 2a होती है। तो सेंटर से लेके जो वन ऑफ द वर्टिसेस का डिस्टेंस है वो कितना होता है, a होता है। तो c बाई a इज़ नोन एज इसेंट्रिसिटी। और इस केस में, एलिप्स के केस में, इसेंट्रिसिटी हमेशा लेस देन 1 आएगी। क्यों, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो फोसाई का डिस्टेंस है सेंटर से, ये हमेशा छोटी वैल्यू होगी एज़ कम्पेयर टू, देखने से भी पता चल रहा है, सेंटर से जो वर्टिसेस का डिस्टेंस होगा। c वैल्यू हमेशा छोटी होगी, तो छोटी वैल्यू अगर ऊपर है तो हमेशा जो वैल्यू है वो लेस देन 1 ही आएगी, है ना।
तो इस एलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज लेस देन 1। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ एलिप्स। तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ एलिप्स, जैसे हमने पैराबोला के केस में पढ़ा था कि इक्वेशन जो है वो पैराबोला की सिंपलेस्ट तब होती है जब उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है ना, ये पढ़ते हैं हम, ठीक है। इसी तरह से इक्वेशन जो एलिप्स की है सबसे सिंपलेस्ट तब होती है जब उसका सेंटर जो है एलिप्स का ओरिजिन पे है, यानी कि 0 0 पे है, और जो फोसाई हैं वो या तो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं या हमारे वाई एक्सिस पे लाई करते हैं। तो ये इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट क्लास +1 के लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है वो याद रखना है, सेंटर इज ऑलवेज एट द ओरिजिन एंड फोसाई आर ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो 2 ही पॉसिबल ओरिएंटेशंस यहाँ पर हैं, जैसे पैराबोला के केस में 4 पॉसिबिलिटीज़ थी, यहाँ 2 ही पॉसिबल हैं। एक, जब हमारा जो सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर और हमारा जो मेजर एक्सिस है वो हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो जब एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो इक्वेशन ये आएगी x² + a² + y² / b² इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। दोनों ही केस में a जो है वो ग्रेटर देन b होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फोसाई है इनको मैंने कोऑर्डिनेट्स देखो कैसे दिए हैं। इधर हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है तो c, 0 -c, 0, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि लेंथ ऑफ जो मेजर एक्सिस है वो हमारा एक्स एक्सिस पे है। ये क्या हो जाएगा -a, 0, दिस इज a, 0, ये हो जाएगा 0, b और ये हो जाएगा 0, -b, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो हमारा ये क्या बन गया, ये जो 0a और 0 - a ये हमारा मेजर एक्सिस बन गया और ये हमारी क्या बन गई, माइनर एक्सिस बन गई, ठीक है, ये देख सकते हो आप। तो इसकी जो इक्वेशन है वो ये रहेगी x² / b² + y² / a² इज इक्वल टू 1। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, जब हमारी जो मेजर एक्सिस है वो यहाँ पर x एक्सिस पे है तो यहाँ पर a² x के नीचे आएगा, जब हमारा y के नीचे है तो y के नीचे आएगा a²। बस ये आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। तो इनके बेसिस पे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एलिप्स के रिलेटेड, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, एलिप्स इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सिमेट्रिक होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब, अगर एक पॉइंट जो है वो एलिप्स के ऊपर है तो बाकी के रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, जैसे हमारा XY पॉइंट है एलिप्स पे, वो कहाँ लाई करेगा, ये हमारी Y एक्सिस है और ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है। तो XY पॉइंट यहाँ कहीं होगा। अगर ये एलिप्स पे लाई करता है तो बाकी जो पॉइंट्स हैं -x, y, -x, -y, x, -y, दे विल ऑल लाई ऑन द एलिप्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये सिमेट्रिक होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो फोसाई हैं वो हमेशा इसके मेजर एक्सिस पे रहेंगे। जैसे मैंने आपको 2 ओरिएंटेशंस बताई थी, एक बताई थी इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ फोसाई होते हैं, ठीक है। जब मैं इस तरह से ओरिएंटेशन करती हूँ तो इसकी फोसाई यहाँ चले जाते हैं, तो फोसाई हमेशा मेजर एक्सिस पे ही रहेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरा मेन पॉइंट है कि हम पता कैसे लगाएंगे कि मेजर एक्सिस जो है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है कि वाई एक्सिस के अलोंग है। तो हम कोफिशिएंट चेक करेंगे x² का। जैसे मैंने आपको इसके रिलेटेड x की इक्वेशन बताई थी, x² + a² y² / b² इज इक्वल्स टू 1, और इसकी इक्वेशन थी x² / b² y² / a² इज इक्वल्स टू 1। तो कैसे याद रखोगे कि इसकी जो मेजर एक्सिस है वो किस अलोंग है, तो आपने इसके नीचे कोफिशिएंट देखने हैं, इसके नीचे जो हैं नंबर्स देखने हैं। अगर तो आपका जो मैंने आपको बताया था दोनों ही केस में a > b होगा, ठीक है। अगर जो a वाला है मतलब x के नीचे जो a वाला है वो बड़ा है, ठीक है, b से, अगर जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन दी है आपको x² / 16 y² / 9 इज इक्वल टू 1, तो आप देख सकते हैं कि 16 बड़ा है 9 से, है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है 9 से, तो इसका जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे को नीचे a जो है वो बड़ा वाला जो है वो किसके नीचे है, y के नीचे है, तो यहाँ पर मेजर एक्सिस जो है वो अलोंग y एक्सिस होगा, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल सी लाइन में बता देती हूँ, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसके अलोंग जो है वो हमारी जो मेजर एक्सिस चली जाएगी। अगर x का बड़ा है, ठीक है, तो हमारी मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस रहेगी। अगर y का बड़ा है डिनोमिनेटर, तो उसकी जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग y एक्सिस चली जाएगी, ठीक है। क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
लास्ट टॉपिक इज लेटेस्ट रेक्टम, जैसे हमने पैराबोला के केस में 4a पढ़ा था, दैट इज a इज द डिस्टेंस ऑफ द फोकस टू द सेंटर। ऐसे ही यहाँ पर भी लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन भी सेम है। देखो यहाँ पर 2 फोसाई हैं तो देखो 2 बनेंगे इस तरह से। तो ये लाइन सेगमेंट होती है जो कि परपेंडिकुलर रहेगी मेजर एक्सिस के। तो ये हमारी ये मेजर एक्सिस होती है, इसकी परपेंडिकुलर हमारे लेटेस्ट रेक्टम होते हैं। इट ऑलवेज पासिस थ्रू द फोकस फोसाई, ठीक है। एंड एंड पॉइंट्स जो हैं वो हमेशा इसकी कहाँ लाई करते हैं, एलिप्स के। जैसे कि उसके एंड पॉइंट्स पैराबोला पे लाई करते थे, वैसे ही इसके एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द एलिप्स, ठीक है। तो इसकी लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टेंगल अगर आपको फाइंड करनी हो तो यू शुड नो अबाउट द बी एंड ए वैल्यू, यानी कि लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। 2b² a ये होती है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप ये आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं, जिनके बेसिस पे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। वी विल सॉल्व NCERT एक्सरसाइज 11.3। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।